नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं उस मुकाबले की जिसने हर भारतीय फैन का दिल जीत लिया। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेला गया दूसरा T20 मैच, जहां टीम इंडिया ने नामुमकिन लग रहा लक्ष्य हासिल कर दिखाया। इस मैच का हर पल एक यादगार कहानी बन गया। कभी मैदान पर चौको छक्कों की बरसात, तो कभी गेंदबाजों की धारदार गेंदें, और आखिर में ऐसा फिनिश जिसने क्रिकेट फैंस को झूमने पर मजबूर कर दिया। तो चलिए दोस्तों, बिना वक्त गंवाए जानते हैं इस मुकाबले का पूरा रोमांचक सफर। शुरुआत होती है मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड से, जहां जबरदस्त भीड़ जमा थी। टीम इंडिया के कप्तान सूर्य कुमार यादव ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। सभी को लगा कि यह फैसला बिल्कुल सही रहेगा, क्योंकि पिच में शुरुआती ओवरों में गेंदबाजों को मदद मिलने वाली थी। लेकिन ऑस्ट्रेलिया की ओपनिंग जोड़ी ट्रेविस हेड और मिचेल मार्श का इरादा कुछ और ही था। पहले ही ओवर में जसप्रीत बुमराह की तेज गेंद पर ट्रेविस हेड ने बैकवर्ड पॉइंट के ऊपर से शानदार छक्का लगाकर इरादे जता दिए। अगले ओवर में मिचेल मार्श ने भी स्टाइलिश चौका मारा और स्कोर तेजी से आगे बढ़ने लगा। पहले 3 ओवरों में जब 30 रन बोर्ड पर चमक रहे थे, तब ऐसा लग रहा था कि ऑस्ट्रेलिया एक बार फिर बड़े स्कोर की ओर बढ़ जाएगी। मगर तीसरे ओवर में जसप्रीत बुमराह ने घातक यॉर्कर फेंकी, जिसने ट्रेविस हेड के स्टंप्स उखाड़ दिए। ये भारतीय टीम के लिए राहत का पल था। हेड की पारी 11 रन पर सिमट गई, लेकिन कप्तान मिचेल मार्श वहीं टिके रहे। मार्श और स्टोइनिस ने मिलकर बीच के ओवरों में ताबड़तोड़ बल्लेबाजी शुरू कर दी। कुलदीप यादव और शिवम दुबे की गेंदों पर शानदार शॉट्स देखने को मिले। दोनों बल्लेबाज हर ओवर में बाउंड्री निकालते चले गए। मार्कस स्टोइनिस की ताकतवर हिटिंग और मार्श की क्लासिक स्ट्रोक्स ने भारतीय गेंदबाजों को परेशान कर दिया। 15 ओवर के बाद स्कोर 150 रन के पार था और दर्शक ऑस्ट्रेलिया के पक्ष में नारे लगाने लगे थे। मगर भारतीय टीम ने हार नहीं मानी। कुलदीप यादव ने अपनी गुगली से मैथ्यू शॉट और टिम डेविड को चलता किया। कुछ समय बाद मार्कस स्टोइनिस भी स्काई हाई शॉट खेलने की कोशिश में आउट हो गए, लेकिन तब तक उन्होंने 37 गेंदों पर 75 रन ठोक डाले थे। आखिरी ओवरों में मिचेल मार्श ने भी धमाकेदार फिनिश दिया और ऑस्ट्रेलिया ने 20 ओवरों में स्कोर खड़ा किया 211 रन का। अब मैदान पर उतरने की बारी थी टीम इंडिया की, जिसके सामने 211 रन का पहाड़ था। और अब भारतीय टीम की ओर से क्रीज पर उतरते हैं युवा सलामी बल्लेबाज शुभमन गिल और अभिषेक शर्मा। दोनों जानते थे कि ये पिच बैटिंग के लिए बेहतरीन है, बस तेज शुरुआत चाहिए। और वैसा ही हुआ। जोश हेजलवुड की पहली गेंद पर अभिषेक ने एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से चौका मारा, जिससे पूरा मैदान भारत भारत के नारों से गूंज उठा। पहले ओवर में ही 10 रन आए। दूसरे ओवर में बार्टलेट की गेंद पर अभिषेक ने फिर से 2 शॉट्स लगाए, एक बैकफुट पंच और फिर एक गगनचुंबी छक्का। दर्शक खड़े होकर तालियां बजा रहे थे। शुभमन गिल ने भी पीछे ना हटते हुए अपनी क्लास दिखाया। उन्होंने हेजलवुड के ओवर में सुंदर पुल शॉट के साथ चौका लगाया। 3 ओवर के बाद भारत का स्कोर पहुंच गया 35 रन बिना किसी विकेट के। पावर प्ले का पूरा दबदबा भारतीय बल्लेबाजों ने दिखा दिया। जब पावर प्ले खत्म हुआ, तब तक भारत 65 रन बना चुका था बिना किसी नुकसान के। शुभमन गिल धैर्य से खेल रहे थे, वहीं अभिषेक शर्मा आतिशबाजी कर रहे थे। लेकिन 8वें ओवर में मार्कस स्टोइनिस ने अभिषेक को फंसाया, जब उन्होंने फ्लिक शॉट खेलने की कोशिश की और कैच थमा बैठे। 38 रन की शानदार पारी खेलकर अभिषेक लौट गए। इसके बाद मैदान में उतरे कप्तान सूर्य कुमार यादव। जैसे ही सूर्या बल्लेबाजी करने आए, माहौल बदल गया। उन्होंने शुरुआत में स्वीप शॉट से चौका लगाया और फैंस को याद दिला दिया कि वो सिर्फ कप्तान ही नहीं, बल्कि टीम के सबसे भरोसेमंद खिलाड़ी हैं। शुभमन गिल ने भी उसी लय में नेथन एलिस पर एक शानदार छक्का लगाया। दोनों बल्लेबाजों की जोड़ी ने खेल की गति बढ़ा दी। 11वें ओवर में सूर्य कुमार ने बैकवर्ड पॉइंट के ऊपर से जबरदस्त चौका लगाया। इसके तुरंत बाद उन्होंने स्टोइनिस की गेंद पर 87 मीटर लंबा छक्का लगाया, जो एमसीजी के माहौल को हिला गया। दर्शकों ने कैमरे उठाए और सूर्या के नारे लगने लगे। शुभमन गिल ने भी शानदार फॉर्म जारी रखी और 31 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया। 13 ओवरों के बाद भारत का स्कोर था 125 रन बिना किसी विकेट के। मुकाबला पूरी तरह संतुलित लग रहा था, लेकिन जैसे ही सब कुछ सही चल रहा था, नेथन एलिस ने शुभमन गिल को एलबीडब्ल्यू कर दिया। उन्होंने 55 रन बनाकर टीम को शानदार शुरुआत दी, लेकिन विदाई के साथ भारत को थोड़ा झटका लगा। अब अगला मोर्चा संभालने आए युवा बल्लेबाज तिलक वर्मा। आते ही उन्होंने अपना इरादा स्पष्ट कर दिया। 15वें ओवर की पहली गेंद पर उन्होंने बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर से जोरदार छक्का लगाया। सूर्या और तिलक ने मिलकर अगले ओवरों में रन रफ्तार से बटोरे। 15वें ओवर में ही 14 रन आए और भारत फिर से ट्रैक पर लौट आया। अब आखिरी 5 ओवरों में भारत को जीत के लिए 62 रन चाहिए थे। 16वें ओवर में तिलक वर्मा ने फिर से 2 बेहतरीन शॉट लगाए, एक बैकफुट पर पंच चौका और एक ऊंचा छक्का, जिसने मैच का रुख पलटने की शुरुआत कर दी। लेकिन 18वें ओवर में रन थोड़े कम आए। अब हालात ऐसे बने कि 2 ओवर में 24 रन चाहिए थे। मार्कस स्टोइनिस ने शानदार गेंदबाजी की और सिर्फ 6 रन दिए।
अब पूरा दबाव भारत पर था। आखिरी ओवर 18 रन चाहिए थे। गेंद थी जोश हेजलवुड के हाथ में, जो अपनी सटीक यॉर्कर्स के लिए मशहूर है। सामने थे तिलक वर्मा। पहली गेंद और तिलक ने गगनचुंबी छक्का मारा मिड विकेट के ऊपर से। मैदान में जैसे बिजली दौड़ गई हो। अगली गेंद पर उन्होंने एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से शानदार चौका जड़ा। 2 गेंदों में 10 रन, लेकिन तीसरी गेंद डॉट हो गई और चौथी पर सिर्फ 1 रन। अब मुकाबला फिर से रोमांचक मोड़ पर। 2 गेंदें बाकी, 7 रन चाहिए। 5वीं गेंद पर सूर्या ने 2 रन पूरे किए। अब आखिरी गेंद, 5 रन की जरूरत और पूरा देश टीवी के सामने सांसें थामे बैठा था। हेजलवुड दौड़े, डिलीवरी थोड़ी शॉर्ट थी। सूर्या झटके से पीछे हटे और गेंद को बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर से उठा दिया। गेंद ऊंची गई, दर्शक खड़े हो गए और स्टैंड्स में जा गिरी। भारत ने जीत का झंडा गाड़ दिया। सूर्य कुमार यादव ने 64 रनों की नाबाद कप्तानी पारी खेली, जबकि तिलक वर्मा ने 19 गेंदों में 33 रन ठोके। दोनों की जोड़ी ने मिलकर मैच की दिशा ही बदल दी। ऑस्ट्रेलिया की टीम हैरान थी और भारतीय डगआउट में हर खिलाड़ी एक दूसरे के गले लगकर जश्न मना रहा था। मैच खत्म होने के बाद मैदान में जो नजारा था वो हर भारतीय के दिल में हमेशा के लिए बस जाएगा। सूर्य और तिलक को हीरो ऑफ द डे का खिताब मिला। वहीं बुमराह और कुलदीप ने भी शुरुआती विकेट लेकर अहम योगदान दिया। इस जीत ने एक संदेश दिया, चाहे लक्ष्य कितना भी बड़ा क्यों ना हो, अगर हौसला बुलंद हो और टीम वर्क सटीक हो तो जीत पक्की है। तो दोस्तों, आपको यह मैच कैसा लगा? क्या आपको भी लगा कि आखिरी ओवर में जीत असंभव थी, लेकिन सूर्या ने उसे संभव कर दिखाया? अपने विचार नीचे कमेंट में जरूर बताइए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि हर क्रिकेट प्रेमी तक ये रोमांचक कहानी पहुंच सके। क्योंकि दोस्तों, जब बात भारत की क्रिकेट टीम की हो तो मुकाबला खत्म नहीं होता जब तक आखिरी गेंद नहीं फेंकी जाती। नमस्कार दोस्तों।